मुआज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, हम ये सोचते थे कि लोग मौलवियों से मुतनफ़िर क्यों होते हैं। फिर जब देवबंद हज़रात के मौलाना अब्दुल लतीफ़ देवबंदी के मुनाफिकाना मिजाज को देखा तो अंदाज़ा हुआ कि लोग मौलवियों से मुतनफ़िर क्यों होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक खाने वाला। ये देवबंद हज़रात भी हाथी के दांत की मिसल ही हैं। अपनी गुमराही छुपाने के लिए लोगों की खामियां जाहिर करते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कुछ दिन पहले ये डॉक्टर अब्दुल हफीज़ समू हफीज़ुल्लाह पर ज़बान दराजी करते थे, इल्ज़ाम तराशी करते थे। डॉक्टर साहब की सबकत लिसानी की वजह से कुरान मजीद में की गई गलतियों को लोगों के सामने पेश करके उनको गुमराह साबित करने की कोशिश करते थे और अपनी गुमराही छुपाने, अपने ऊपर पर्दा रखने की कोशिश करते थे। ये अब्दुल हफीज समू ये बिल्कुल ही एक जाहिल आदमी है कि जिस बंदे का ये हाल है उसे खुद पता नहीं चल रहा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका माना व मफहूम क्या बन रहा है, फिर उसकी तहकीक खाक होगी, उसकी तहकीक का क्या हाल होगा बेचारा। और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें करना, फिर मोबाइल लेके चैलेंज करना, ये तो दूर की बात है। इससे ये खुद नहीं पता चल रहा है जो मैं यानी जुबान से अल्फाज निकाल रहा हूँ उसका माना व मफहूम क्या बन रहा है, उसे भी पता नहीं। जबकि सोशल मीडिया पर इनके किबार उलमा की कई वीडियोस मौजूद हैं जो कुरान मजीद गलत पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इनके दो किबार उलमा की वीडियोस आपके सामने पेश करने लगा हूँ, मुफ्ती तकीउद्दीन उस्मानी हफीज़ुल्लाह की और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। आप उनका बयान सुने, वो कुरान मजीद किस तरह गलत पढ़ते हैं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम मा अंता अलैहिम बिमुसैतिर आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्ब उनजिला इलैका मिर रब्ब। कुरान करीम सूरह निसा में फरमाता है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफीन मिनर रिजाली वन निसाई वल बिल्दान अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीन आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। मुआज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, फिर ये बारिहा बजाय कुरान और सुन्नत की दलील देकर हमसे कुछ मुतालबा करने के हमें हमारे उलमाए किराम के अक़वाल पेश करते हैं। और फिर इन्होंने ये बात कही कि जी अहले हदीस उलमा ने मुबाहले किए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अहले हदीस उलमा की बात किस तरीके से कर रहे हैं? क्या आप अहले हदीस उलमा को मानेंगे? इंशाल्लाह हम आपके सामने अभी हवाले रख देते हैं। ये इनकी बहुत ही बड़ी जहालत है, क्योंकि हम मुकल्लिद नहीं हैं, इसलिए हमें अक़वाल पेश करना जहालत है। हाँ, हम इनको इनके अकाबिरीन के अक़वाल पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये मुकल्लिद हैं, ये अंधी तकलीद करते हैं, अपने उलमा की बात मानते हैं। हम किताब और सुन्नत के मुकल्लफ़ हैं, हम किसी आलिम दीन के कौल की नहीं। हाँ, किसी आलिम दीन की बात किताब और सुन्नत की मुवाफ़िक़त में होगी तो हमारे सर आँखों पर, अगर किताब और सुन्नत की मुवाफ़िक़त में नहीं होगी, चाहे कोई भी कितना बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, हम उसकी बात ठुकरा देंगे। अगर हाँ, ये मौलाना साहब उलमा के अक़वाल को हुज्जत मानते हैं, चाहे फिर वो कुरान और सुन्नत की मुवाफ़िक़त में हो या मुखालिफत में हो, हम इनको 20 दलाइल इनके उलमा इकराम के पेश करेंगे जिनको ये रद्द करते हैं। दूसरी बातों को छोड़कर हम जिस बात को चलाते आ रहे हैं उसी बात की तरफ में इनको दोबारा तवज्जो देने के लिए इनके घर का फतवा पेश करूंगा। दारुल उलूम देवबंद का के फुरूई मसाइल में मुबाहला करना जायज़ है, लिहाजा रफ़उल यदैन के मामले में हमसे मुबाहला करने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर कहें कि हमारी बात झूठी है, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपके सामने ये खुलासा पेश करना चाहता था कि ये अपने ऊपर पर्दा रख के अपनी गुमराही छुपाने के लिए फ़कत मसले के अहले हदीस पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उलमाए इकराम पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ज़बान दराजी करते हैं, उनकी वीडियोज़ को काट कर लोगों के सामने उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको घड़ कर अपनी तरफ से उनमें जो है मिलावट बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि इनकी गुमराही छुप जाए। इनकी मिसाल ऐसे है कि एक गांव में कुछ लोग रहते थे, उनका नाक कटा हुआ था, तो दूसरे गांव से लोग हिजरत करके आ रहे थे।
اب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہمیں ناک کٹا ہوا کہیں گے، اس لیے چلو ہم سبقت کرتے ہیں، ان کے پاس چل کے استقبال کرتے ہیں، جیسے وہ گاؤں میں پہنچیں گے ہم ناک کٹو کہہ کر ان کو بلائیں گے تو ہمارا نام ان پر پڑ جائے گا۔ یہی کام مولانا عبداللطیف دیوبندی اور ان کے مسلک کا ہے۔ اپنی گمراہی چھپانے کے لیے مسلک حق پر یہ اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی گمراہی کو پہچان لیں، ان کی گمراہی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کی جنت کو حاصل کر سکیں۔